Now we are going to solve question number 77. 77. So, solubility of AgBr. Solubility of AgBr is given. Solubility of AgBr we have to calculate. In concentration is given 0.1 molar BCA Br2 solution will be Ksp is given. Ksp for AgBr, and that is equal to 5 into 10 raised to minus 30. तो हमें solubility of AgBr निकालना है, और इस AgBr में ये AgBr है, AgBr का सॉल्यूशन है, और इसमें आप क्या डाल रहे हैं CaBr2। तो कौन सा इफेक्ट आएगा? आयन कॉमन आयन इफेक्ट आने वाला है। और जब कॉमन आयन इफेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो ये सॉल्युबिलिटी है, solubility solubility of AgBr decreases। अब ये जब डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा डिक्रीज होके? लेट डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया? एस डैश। तो वी हैव टू कैलकुलेट द एस डैश। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि जब आपको इस कॉमन आयन इफेक्ट का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है उस इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे KSP लिखा हो और IP आयनिक प्रोडक्ट और Ka दिया हो, Kb दिया हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हो, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है आपको। दैट इज डिवाइड करना आपको जो आपको कॉमन आयन दिख रहा है। अब यहाँ पे कॉमन आयन Br माइनस है, और कॉमन आयन जो Br माइनस है वो हमें CaBr2 से कितना मिलेगा? 2Br माइनस। और CaBr2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.2। तो हमें जो कॉमन आयन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेना है वो किधर से लेना है? ये जो हमने ऐड किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CaBr2, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे उसका डबल करके हमने Br का ले लिया, तो ये हो गया 0.2। और फिर इसके पावर में क्या लगाना है? स्टोइकियोमेट्री। पावर में क्या लगाना है? स्टोइकियोमेट्री। मतलब स्टोइकियोमेट्री आपको डालना है। तो स्टोइकियोमेट्री कहाँ से लेना है? स्टोइकियोमेट्री आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट से लेना है। स्टोइकियोमेट्री कहाँ से लेना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट से। तो फिर से एस डैश क्या होगा? KSP जो हमें दिया हुआ है कितना? 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय, अब हमें कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, बट कहाँ से लेना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। और यहाँ से Br डबल मिल रहा है, तो ये अगर ये 0.1 है तो ये कितना हो जाएगा? आपका 0.2 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0.2, और इसके पावर में क्या लेना है? स्टोइकियोमेट्री। बट किधर से लेना है? कॉमन आयन का ही स्टोइकियोमेट्री लेना है, बट किधर से लेना है? वीक से लेना है, वीक से लेना है। तो पावर में कितना हो जाएगा? 1। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू minus 13 and divided by 2 into 10 raised to minus 1. So that would be 2.5 into 10 raised to minus 12. 2 into 2.5 into 10 raised to minus 12. तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा आ रहा है? 4। यहाँ पे अपने को मिल रहा है। तो फिर से आपको एक बार मैं फिर से याद दिला दूं। इस क्वेश्चन को फिर से हम कर लेते हैं। हमें पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr, और उसमें हम क्या डाल रहे हैं? 0.1 मोलर CaBr2। तो सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी वो कैसे निकालेंगे? हमें KSP दिया रहेगा, या IP दिया हो, या Ke दिया हो, या Kb, जिसका भी पूछेगा जैसा भी दिया हो लिख लेंगे। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन लेंगे किसका? कॉमन आयन का। बट कहाँ से लेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। और फिर स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे किस पे? कॉमन आयन की। और बट कहाँ से लेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बार बार वो नीट में पूछ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।